हेलो 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 हेलो, कैसे हैं दोस्तों। और स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। तो गाइस, आजकल बहुत एक हॉट टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है ब्रिक्स 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 ब्रिक्स। ब्रिक्स ये वाली ब्रिक्स नहीं है। ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काफ़ी देशों ने मिलके बनाई है। ये ब्रिक्स होता क्या है और हम समझेंगे कि क्या ये ब्रिक्स यूएस डॉलर को रिप्लेस कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, आखिरकार ये ब्रिक्स होता क्या है। तो ब्रिक्स एक ग्रुप ऑफ 5 कंट्रीज है जिसमें जो साथ में आए हैं फॉर अ पर्पस। वो पर्पस हम बाद में जानेंगे वीडियो के, बट हाँ पहले हम समझते हैं कि ब्रिक्स किन किन देशों से बना हुआ है। तो पहला देश है इसमें हमारा इंडिया, दूसरा देश है हमारा इसमें रशिया, तीसरा देश है हमारा इसमें चाइना, चौथा देश है हमारा इसमें ब्राज़ील और पांचवा देश है हमारा साउथ अफ्रीका। मुझे पता है मैंने ये ब्रिक्स के नाम से नहीं बोला है, बट हाँ पांचों देश यही है। तो क्या हुआ था इन द ईयर 2024 बहुत सारे देशों ने आके ये ब्रिक्स को ज्वाइन किया था, जिससे ब्रिक्स की पावर थोड़ी और बढ़ी थी। इन देशों में मेजरली थे इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। तो गाइस, इसका मतलब आप समझ रहे हो कि ब्रिक्स के पास अराउंड 40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इन्वॉल्व है और 30% ऑफ इंटायर वर्ल्ड जीडीपी इज ब्रिक्स। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो गाइस, अब सवाल उठता है कि ब्रिक्स क्यों और ये बन क्यों रहा है। तो गाइस, जैसे हम सबको पता है ब्रिक्स में 5 देश हैं और जिसमें से इन 5 देशों का मेन पर्पस है इसे एक इकोनॉमिक पावर हाउस बनाना, जिसके अंदर इंडिया और चाइना जो एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है फॉर द एंटायर वर्ल्ड, उनका मेजर कंट्रीब्यूशन है। और इसके अलावा ब्राज़ील जो एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे टॉप नॉच है। और तीसरी चीज़, जो रशिया और सऊदी अरेबिया, ये बहुत बड़े एनर्जी सेक्टर के प्लेयर्स हैं। तो अगर ये सब देश साथ में आ जाएं तो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक पावर हाउस बना सकते हैं। तो पहला रीज़न ब्रिक्स बनाने का ये है। दूसरा मेन रीज़न ये है कि ये एक खुद की नेशनल डेवलपमेंट बैंक बनाना चाहते हैं, जो बेसिकली आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का एक अलग से ऑल्टरनेटिव है। और तीसरा रीज़न वो है कि ब्रिक्स अपनी खुद की लोकल करेंसी एक बनाना चाहती है जो एक ऑल्टरनेटिव होगा यूएस डॉलर को। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, क्या ब्रिक्स डॉलर को रिप्लेस कर सकता है। तो इसके थोड़े से प्रोज और कॉन्स हम जानते हैं। तो कुछ प्रोज इसके ये हैं कि हम सबको पता है कि इंडिया रशिया से ऑयल इन रुपीज़ में ले रहा है और रशिया और चाइना अपनी करेंसीज, और रशिया के सैंक्शन के बाद रशिया और चाइना अपनी जितना भी ट्रेड है वो सारा अपनी लोकल करेंसी में करता है। और तीसरा, अभी सुनने में आया है कि सऊदी अरेबिया भी अब जितनी भी डीलिंग है वो युआन में करने के लिए रेडी हैं और वो चीज़ वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट हाँ, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ ऐसी चीज़ें, ऐसी न्यूज़ मैंने सुनी है। और कौन जिसमें ये है कि ब्रिक्स में अपने ही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया और चाइना का रिलेशंस इतने ज़्यादा अच्छे हैं नहीं, और यूएस डॉलर ग्लोबली बहुत सारे देश एक्सेप्ट करते हैं, तो अभी भी इस चीज़ पे डोमिनेंस रहेगी। अब गाइस, अब जैसे ब्रिक्स न्यूज़ में आ गया है, ब्रिक्स बन रहा है, एवरीथिंग इज़ देयर, तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सब चलता रहा, जैसे इंडिया और चाइना की इकॉनमी इतनी ज़्यादा बूस्ट कर रही है, रशिया इज़ ऑल्सो डूइंग वेरी गुड, एंड सऊदी अरेबिया, ब्राज़ील की एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ डूइंग रियली गुड। अगर ऐसे ही सब चलता रहा तो क्या आने वाले 10-15 साल में ब्रिक्स और बड़ा और स्ट्रॉन्ग बन पाएगा। तो जानते हैं कि कुछ पॉइंट्स जिससे हमें लगता है कि ब्रिक्स पे क्या फ्यूचर इम्पैक्ट आएगा। सो इन 10-15 साल में अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो ये पॉसिबल है कि डॉलर अपनी डोमिनेंस ग्लोबल मार्केट में थोड़ी बहुत तो लूज़ करेगा, और इसका मेजर कारण एक ब्रिक्स हो सकता है। ब्रिक्स की वजह से बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि हम एक मल्टीपोलर सिस्टम बन जाएं, जहां पे लोगों के पास सिर्फ यूएस डॉलर ही नहीं ऑप्शन होगा टू मेक अ ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज, बट ऑल्सो दे कैन यूज़ डिफरेंट करेंसी, they can use different currency, और मे बी ब्रिक्स अपनी खुद की एक अपनी नई करेंसी बना दे। यू नेवर नो गाइस, कुछ भी हो सकता है। बट अगर ऐसा हो सकता है तो एक मल्टी पोलर
कल्चर बन जाएगा अराउंड द वर्ल्ड टू डील अराउंड विद द थिंग्स, एंड आई डोंट नो, लेट्स जस्ट कीप दोज थिंग्स फॉर द फ्यूचर, एंड लेट्स सी हाउ द थिंग्स गोज एंड वर्क। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये ब्रिक्स क्या होता है ये क्लियर हो गया होगा, इसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, इसके फ्यूचर कॉजेस क्या हो सकते हैं, क्या ये यूएस डॉलर को बीट कर सकता है, आई डोंट नो, इवन the major expert around the world doesn't knows. It all depends upon future, like how BRICS work and how US dollar will work, and आई डोंट नो, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो। आपको क्या लगता है कि एक्चुअली में ब्रिक्स डॉलर को थोड़ा वीकन करेगा, या डॉलर जैसा है वैसा ही रहेगा इंटायर द फ्यूचर, और ज़्यादा स्ट्रांग होगा? प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दीजिए, और आपसे मिलते हैं नए नए वीडियो पे और एक नए दिन पे। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, और ऐसे ही हमें प्यार करते रहें, और प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल एंड सपोर्ट अस। और आपके एक एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम और अपने आप में इम्प्रूव करें, और अच्छे अच्छे आपके आपके सामने कंटेंट लाएं। सो टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।